पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने मनाई शादी की 50वीं सालगिरह। समारोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने की शिरकत। वहीं सुक्खू के बयानों पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, सुक्खू बिना वजह की बयानबाजी में लगे हुए। 7वें वेतन आयोग को लागू करने की मांग को लेकर गवर्नमेंट कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन की भूख हड़ताल शुरू। मांगे पूरी न होने की सूरत में आंदोलन तेज करने की दी चेतावनी। पर्यटक अब मंगलवार को भी कर सकेंगे रोहतांग दर्रे के दीदार। पहले प्रत्येक मंगलवार को पर्यटकों के लिए बंद रहता था दर्रा। स्थानीय कारोबारियों और टैक्सी यूनियन की मांग को देखते हुए प्रशासन ने लिया निर्णय। और बद्दी के भटौली कला पिछले 6 महीने से वार्ड 1 के लोगों को नहीं मिल रहा पीने का पानी। पानी की समस्या का जल्द हल नहीं हुआ तो ग्रामीण करेंगे आंदोलन। महिलाओं ने एसडीओ पर लगाया अभद्र भाषा प्रयोग करने का आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं HQ 24/7। मैं हूं जनीशा चौहान। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बडू स्थित निजी पैलेस में पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की 50वीं शादी की सालगिरह में शिरकत की और बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली में पार्टी के आला नेताओं से मुलाकात की है। साथ ही हिमाचल में चुनावी वर्ष होने के चलते रणनीति बनाने के लिए भी नई दिल्ली में चर्चा हुई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में चुनावी वर्ष होने के चलते रणनीति बनाने के लिए भी नई दिल्ली में चर्चा की गई। वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयानों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सुक्खू बिना वजह की बयानबाजी में लगे हुए हैं और वह किसको लेकर बयानबाजी करते हैं और क्या बोलते हैं यह समझ से परे है। उन्होंने कहा कि हमीरपुर में एक पारिवारिक समारोह है। मंत्रिमंडल की बैठक को स्थगित करके हमीरपुर में पूर्व मुख्यमंत्री धूमल की सालगिरह के कार्यक्रम के चलते 26 मई को की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री धूमल की शादी की सालगिरह पर शुभकामनाएं देने के लिए हमीरपुर आए हैं और पार्टी में उनका उच्च कद और उनका सम्मान करते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती करने के मामले पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा बहुत ही सराहनीय निर्णय लिया गया है जिससे जनता को लाभ मिलेगा। साथ ही उज्ज्वला योजना में भी सब्सिडी देने का कदम बढ़िया है। कि अब सुक्खू क्या बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है, उनकी शायद उनको भी समझ में नहीं आ रहा कि बोलना क्या चाहिए। ये पारिवारिक फंक्शन है और हम समाज में रहते हैं और स्वाभाविक है ये हम सब लोगों को उस कार्यक्रम में जाना ही चाहिए। हालांकि हमारे मंत्रिमंडल की बैठक आज थी, लेकिन जब मुझे सूचना मिली कि इस प्रकार से कार्यक्रम निर्धारित है और उस कार्यक्रम को आगे पीछे करने की गुंजाइश है, मैंने कहा मंत्रिमंडल की बैठक आगे पीछे कर लेंगे। हम अपने मंत्रिमंडल की बैठक 23 तारीख के बदले 26 तारीख को की है। डीजल की कीमत, पेट्रोल की कीमत में बहुत ज्यादा कमी करने के साथ साथ में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत भी जो गैस का सिलेंडर है उसमें भी 200 रुपए की सब्सिडी देना, इससे एक संदेश जाता है कि प्रधानमंत्री जी का जो खास तौर से जो गरीब लोगों के लिए और सामान्य लोगों के लिए जिस प्रकार से ज्यादा से ज्यादा मदद करने का जो हमेशा एक प्रयास रहता है। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और उनकी धर्मपत्नी शीला धूमल की शादी की सालगिरह की गोल्डन जुबली समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने विशेष रूप से शिरकत की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंत्रियों संग पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और उनकी धर्मपत्नी को पांव छूकर शादी की सालगिरह की बधाई दी। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर अपने परिवार सहित समारोह में मेजबान की भूमिका में दिखे। मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री धूमल और उनकी पत्नी को तोहफा भेंट किया। इस दौरान मंच पर खूब हंसी ठिठोली हुई। सुबह 9 बजे से निजी होटल में प्रदेश भर से नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर परिसर में इसी शैक्षणिक सत्र में बीटेक कंप्यूटर साइंस की कक्षाएं शुरू की जाएंगी। साथ ही तकनीकी विश्वविद्यालय में एमटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विषय शुरू किया जाएगा, जिसके जल्द पाठ्यक्रम तैयार होगा। ये जानकारी तकनीकी शिक्षा और आईटी मंत्री रामलाल मार्कंडेय ने दी। तकनीकी शिक्षा और आईटी मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडेय ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि छात्रों को कैंपस में मूलभूत सुविधाओं में बढ़ोतरी करने के साथ ही सेमेस्टर फीस को कम करने पर प्रदेश सरकार से चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसी साल यूनिवर्सिटी जून महीने में दीक्षांत समारोह का आयोजन करने जा रही है। रामलाल मार्कंडेय ने कहा कि एमसीए के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में डाटा साइंस में जोड़ने की योजना है, जिससे विद्यार्थियों को बाजार की जरूरत के अनुरूप तैयार किया जाएगा। जल्द तकनीकों विधि परिसर में प्लेसमेंट और
प्रशिक्षण सेल का गठन किया जाएगा, जिसके लिए स्थायी प्लेसमेंट ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि तकनीकी विश्वविद्यालय परिसर में एक नया शैक्षणिक भवन का निर्माण प्रस्तावित है, जिसमें निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। हमने आज फैसला किया है, हमारा टेक्निकल यूनिवर्सिटी हमीरपुर के अंदर इस सेशन से हम लोग एमटेक क्लासेस शुरू करने वाले हैं और बीटेक कंप्यूटर साइंस के नए कोर्सेज शुरू करने वाले हैं। जब से हमारा एचपीटी बना है, यहाँ पर एमटेक क्लासेस शुरू नहीं हो पाया। बहुत से हिमाचल के बच्चे बीटेक करने के बाद बाहर जाते हैं। इसके साथ साथ हमने हमारा जो इंजीनियरिंग कॉलेज सुंदरनगर, वहां भी हमने एमटेक क्लासेस पीएचडी शुरू कर दिया है और साथ साथ में हमने पोस्टें भी क्रिएट करने की बात की है। हमारे वाइस चांसलर महोदय ने श्री शशि धीमान जी ने ज्वाइन किया है और बहुत जल्दी मुख्यमंत्री महोदय से टाइम लेके हमने कहा कि जो पोस्टें यहाँ पर स्वीकृत नहीं हुई, पोस्टें क्रिएट करेंगे ताकि यहाँ पर जो है नए कोर्सेज शुरू हो सके। विशेषकर हमारा एम्फेसिस है कि यहाँ पर जो है इंजीनियरिंग कोर्सेज, बीटेक क्लासेस, एमटेक क्लासेस, पीएचडी क्लासेस होने चाहिए। नाम ही हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर टेक्निकल क्लासेस शुरू होनी चाहिए। बीडीसी सदस्य रीता पठानी ने कहा है कि नूरपुर विधानसभा के नेताओं ने केवल अपना घर भरने की सोची, जबकि जनता को उनके हाल पर ही छोड़ दिया। नूरपुर के नेता खुद का विकास करने में लगे रहे, जबकि जनता इनके दरवाजों पर खड़ी रही। उन्होंने कहा कि दोनों प्रमुख पार्टियों ने महिलाओं को नीचा दिखाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी, लेकिन आज इन सभी नेताओं को परिवर्तन रैली के माध्यम से करारा जवाब मिला है। उन्होंने कहा कि लोग एक बार फिर रणबीर सिंह निका को मौका देकर नूरपुर में बदलाव की राजनीति शुरू करें। माननीय श्री रणबीर निका सिंह की परिवर्तन रैली के बीच आपके बीच कुछ अपने विचार साझा करना चाहती हूँ। आज हमें खुशी हो रही है कि इतनी पब्लिक जो है अपने सच्चे दिल से यहाँ आज इस परिवर्तन को चाहती है। लोगों का ये कहना है कि हर पार्टी जो है वो धोखेधड़ी से चलती है, लेकिन आज लोगों ने बता दिया कि सच्चाई भी कोई चीज़ है। लेकिन इन दोनों पार्टियों से तंग आके बारी बारी का जो इन्होंने ये चलाया हुआ है कि एक बार एक बड़ा भाई बनेगा, दूसरा भाई, लेकिन नूरपुर की जनता इन दोनों भाइयों से तंग आके आज एक परिवर्तन चाहती है। नूरपुर में जो ये रैली एक गवाह है कि एक परिवर्तन चाहती है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ विधायक साहब से, जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, आज खेल मंत्री, युवा मंत्री, लेकिन इन्होंने वन मंत्री, इन्होंने इनको पूछा जाए कि आज नूरपुर की जनता त्राही त्राही कर रही है तो क्यों कर रही है। एक फिन्ना सिंह नहर बड़ा हवाला देते हैं उसका कि यहाँ से यहाँ तक कर दिया। मुझे बताया जाए, ये नूरपुर की जनता जहाँ पे बैठी है, ये बताए मुझे कि उन्होंने किस युवा को यहाँ इस काम में मतलब उसको काम दिया है। उनका चूल्हे का जो राशन पानी जो इस काम के कारण यहाँ पे उनको उपलब्ध हुआ है। प्रदेश के साथ साथ सोलन कॉलेज में भी सोमवार से गवर्नमेंट कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन ने 7वें वेतन आयोग लागू करने की मांग को लेकर भूख हड़ताल की है। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक ये भूख हड़ताल रहेगी। गवर्नमेंट कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन सोलन के प्रधान सुनीता बिष्ट ने बताया कि यूजीसी का 7वां पे कमीशन उन्हें नहीं मिल रहा, जिसको लेकर वे कई बार मांग भी सरकार के समक्ष रख चुके हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं। मजबूरन अब उन्हें भूख हड़ताल करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि 12 मई से उन्होंने फाइनल उत्तर पुस्तिकाओं का भी बहिष्कार किया है। जिस तरह के निर्देश उन्हें सेंटर एग्जीक्यूटिव से मिलेंगे उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। वहीं सोलन गवर्नमेंट कॉलेज एसोसिएशन की सेक्रेटरी स्नेह मेहता ने कहा कि 7वें पे कमीशन को लेकर उनके द्वारा यह हड़ताल की जा रही है। पूरे प्रदेश में आज गवर्नमेंट कॉलेज में टीचरों द्वारा इस हड़ताल में हिस्सा लिया जा रहा है। अपनी मांग को लेकर वे लोग 9 मई को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिले थे, लेकिन 1 सप्ताह तक रुकने के बाद भी कुछ नहीं मिल पाया है। 12 मई से उन्होंने BA, BCom, BSc की फाइनल स्क्रिप्ट बनानी छोड़ दी है, लेकिन 1 सप्ताह बाद 19 मई तक इसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके बाद आज भूख हड़ताल की गई है। उन्होंने कहा कि कल दोपहर 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक गेट मीटिंग कर आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। जो है यूजीसी का जो 7th पे कमीशन का जो वेतनमान है वो लागू नहीं हो रहा है। इसी के संदर्भ में आज हम यहाँ पे भूख हड़ताल पर बैठे हैं।
लगभग 12 मई से ही हमने जो फाइनल की उत्तर पुस्तिकाएं थी उनका बहिष्कार कर दिया था और उसके बाद भी हमें 7 दिन का हमने समय लिया था, तो 19 तारीख को ये समय पूरा हो गया था। उसके पश्चात हम लोगों ने ये माध्यम चुना है कि हम भूख हड़ताल पर रहकर अपना अनशन जारी रखेंगे। हमारी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव जो हमें राय देगी, जो हमें संकेत देगी, उसी हिसाब से हम आगे कार्यवाही करेंगे। ऑन द कॉल ऑफ द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव आज मास हंगर स्ट्राइक है जो कि आज 10 से 5 बजे तक चलेगी और इसका रीज़न, इस मास हंगर स्ट्राइक का रीज़न है कि टाइम एंड अगेन हमारी अपील के बावजूद जो नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूजीसी 7th पे कमीशन नहीं हुआ है अभी तक कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेक्चरर्स का, ये उस कंटेक्स्ट में है हमारी स्ट्राइक। आज इट्स मास हंगर स्ट्राइक। कल हमारी 12:30 से 1:30 बजे तक गेट मीटिंग होगी और उसके बाद 30th मई के बाद वी विल बी ऑन चेन हंगर स्ट्राइक। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग को लेकर हिमाचल गवर्नमेंट कॉलेज टीचर एसोसिएशन ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है। वल्लभ महाविद्यालय इकाई में भी कॉलेज परिसर में एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल की, जिसमें कॉलेज प्राध्यापकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किए जाने की मांग को लेकर हिमाचल गवर्नमेंट कॉलेज टीचर एसोसिएशन ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है और कॉलेज स्तर पर भूख हड़ताल का क्रम शुरू कर दिया है। वहीं वल्लभ महाविद्यालय इकाई ने भी एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल की, जिसमें कॉलेज प्राध्यापकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हिमाचल गवर्नमेंट कॉलेज टीचर एसोसिएशन की वल्लभ महाविद्यालय इकाई की महासचिव प्रोफेसर अर्चना शुक्ला ने कहा कि देश के 27 राज्यों के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और केंद्र शासित प्रदेशों में यूजीसी की 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया गया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में यूजीसी की 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं किया जा रहा है। उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए महाविद्यालय में प्रोफेसरों के पदों को सृजित किए जाने, महाविद्यालय में प्राचार्य के पदों के लिए विभागीय पदोन्नति समिति का आयोजन किए जाने की मांग की, जिसमें सबसे प्रमुख हमारी मांग 7th पे कमीशन के थ्रू हमें यूजीसी स्केल देने की है। देश के 27 राज्यों को ये स्केल मिल चुका है, हिमाचल और पंजाब को छोड़कर। यद्यपि मुख्यमंत्री महोदय का रुख हमेशा सकारात्मक रहा है हमें ये स्केल देने के लिए, लेकिन डिसीजन लेने में देर लगाई जा रही है और कई सालों से ये डिमांड हमारी पेंडिंग है। इसे लेकर आज हम लोग मुख्यतः इसी डिमांड को लेकर के आज हम यहाँ पर मास हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा हमारी कुछ प्रमुख मांगे हैं, जिसमें प्रिंसिपल्स की डीपीसी जो काफ़ी समय से पेंडिंग है, उसको लेकर भी हम यहाँ पर बैठे। हमारे बहुत से कॉलीग्स जो रिटायरमेंट की स्टेज पर पहुंच चुके हैं, अभी तक उन्हें प्रिंसिपल बनने का मौका नहीं मिल पाया है। इसके अलावा प्रोफेसरशिप की एक डिमांड है, प्रोफेसर की जो पोस्ट है वो क्रिएट की जाए कॉलेज असिस्टेंट एंड एसोसिएट प्रोफेसर्स के लिए। और कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा है, जो 2009 से कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉयज़ आए हैं, उनको कम से कम लेंथ ऑफ सर्विस दी जाए ताकि वो आगे उस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में जो उन्होंने जॉब किया उसका बेनिफिट उठा सकें। आज हम लोग एक सांकेतिक हड़ताल पर हैं। कल से हम लोग रोज़ 12:30 से 1:30 बजे तक कॉलेज में गेट मीटिंग और धरना करेंगे। इस दौरान 1 घंटे के लिए हम कॉलेज की किसी भी गतिविधि में भाग नहीं लेंगे। अगर उस दौरान कोई क्लास भी होती है तो उस 1 घंटे में हम क्लास भी नहीं लेंगे, ये हम लोगों ने फैसला किया है। और अगर अगले 1 हफ्ते तक हमारी इस क्रमिक जो धरना प्रदर्शन है, इसके बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आता है, तो फिर हम चेन हंगर स्ट्राइक पर जाने का प्लान कर रहे हैं। बता दें कि महाविद्यालय के प्राध्यापकों ने 12 मई से यूजीसी के 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को अविलंब लागू करने और संवैधानिक अधिकारों के लिए महाविद्यालय में उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन और प्रैक्टिकल कक्षाओं के आयोजन का बहिष्कार प्रारंभ रखा हुआ है। एसोसिएशन ने मांगे पूरी न होने की सूरत में 24 मई से गेट मीटिंग और कक्षाओं का बहिष्कार किए जाने की चेतावनी दी है। उधर बिलासपुर के प्राध्यापकों द्वारा रोष प्रदर्शन किया गया। स्थानीय इकाई के प्रधान प्रोफेसर सीताराम ने कहा कि प्राध्यापकों को यूजीसी द्वारा अनुमोदित 7वें वेतन आयोग के वेतनमान को प्रदेश सरकार द्वारा लागू न करना निराशाजनक है। प्रदेश के प्राध्यापक पिछले 6 वर्षों से 7वें वेतन आयोग के मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश राजकीय प्राध्यापक संघ की स्थानीय इकाई के प्रधान प्रोफेसर सीताराम ने कहा कि केंद्रीय कार्यकारिणी कई बार प्रदेश के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव और प्रधान सचिव शिक्षा यूजीसी द्वारा अनुमोदित 7वें वेतनमान आयोग के वेतन को जारी करने की मांग कर चुके हैं। इसके अलावा प्राध्यापकों को अक्टूबर 2014 से बंद की गई एमफिल और पीएचडी की इंक्रीमेंट बहाल करना, जो कि देश के सभी राज्यों में प्राध्यापकों को प्रदान की जा रही है, अनुबंध सेवा काल को सेवा काल में शामिल करके
नेशनल लाभ प्रदान करना, विभागीय पदोन्नति द्वारा प्राचार्यों की नियुक्ति करना और महाविद्यालयों में प्रोफेसर के पद सृजित करना के बारे में कई बार मांग पत्र प्रस्तुत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक आश्वासनों के सिवाय कुछ नहीं मिला है, जिससे प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्राध्यापकों में निराशा और रोष व्याप्त है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और जो कॉलेजेस हमारे हैं, इनमें अभी तक जो हमारा 7वां जो पे स्केल है यूजीसी द्वारा जो अनुमोदित है वो हमें नहीं मिल पा रहा है। हालांकि हमने इसके लिए प्रयास किए हैं विभिन्न स्तर पे। हमने शिक्षा सचिव और शिक्षा निदेशक और इसके अलावा माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, इन सब से आग्रह किया है, लेकिन इन सब के बावजूद अभी हमारी समस्या का जो हल नहीं हो पाया है। इसी तरह से आज जो एक दिवसीय अनशन जो हमारा है, ये एक सफलतापूर्वक इसका आयोजन किया गया है और इसके पश्चात का जो हमारा अगला जो एक कोर्स ऑफ एक्शन है, ये हमारी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है, इसके डायरेक्शन के आधार पर ये रहेगा। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का।